माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। जी हाँ, ओडिशा के पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं के प्राचीन और पवित्र 7 नगरों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर बसा है, जहाँ जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है। कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण का दिल धड़कता है और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी पाप भी धुल जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली का अनुसरण करता है। मुख्य मंदिर संरचना में एक गर्भगृह, एक मंडप और एक ऊंचा शिखर है जो मंदिर के गर्भगृह से ऊपर उठता है। वहीं मंदिर परिसर एक ऊंचे किलेबंद दीवार से घिरा हुआ है जिसमें 4 द्वार हैं। इनमें से प्रत्येक अलग अलग दिशाओं की ओर खुलता है। परिसर के केंद्र में मुख्य मंदिर है जिसे विमान या देउला के नाम से जाना जाता है। इसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर और लेटेराइट से किया गया है, जिसमें हिंदू पौराणिक कथाओं के विभिन्न दृश्यों को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी की गई है। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई 65 मीटर है। मुख्य मंदिर छोटी संरचनाओं से घिरा हुआ है जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, जो आंतरिक गर्भगृह के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य शिखर के ऊपर लगा झंडा प्रतिदिन बदला जाता है, जो अंदर देवताओं की उपस्थिति का संकेत देता है। यहाँ लगने वाला महाभोग देश की सबसे बड़ी रसोई में बनाया जाता है, जिसमें 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं और महाप्रसाद बनाते हैं। वैसे तो पुरी में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा होता है, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसे भारत के सबसे प्रमुख और खास त्योहारों में से एक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से और रथ खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा के दौरान ऐसा जन सैलाब उमड़ता है जिसे देखकर विदेशी सैलानी हैरत में पड़ जाते हैं। इस दौरान यहाँ भक्ति की जो गंगा बहती है, उसकी लहरें उठकर सदियों से भारत की भूमि को आध्यात्मिक चेतना से लैस करती रही है।